नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की हिंदी विषय की जो वर्कशीट नंबर 38 आई है, जिसकी तिथि है 30 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे अच्छे से। बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है, जैसे पहले आ रही है आसान और रुचिकर, ऐसे ही है। कैदी और कोकिला के भाग 3 हम पढ़ चुके हैं, ये चौथा भाग इस वर्कशीट में कवर करेंगे। देखिए, जो पहले कार्यपत्रक आए थे यानी कि वर्कशीट आई थी, उसमें हमें पता चला था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है कैदी और कोकिला कविता, और इसमें उन्होंने बताया है जो जेल में बंद जो आज़ादी की लड़ाई करते हुए सेनानी हैं, उनके साथ उन्होंने एक कोयल का भी जिक्र किया है और उसका वर्णन किया है कि वो कैसी है। और ये जो कविता पंक्तियाँ आप पढ़ने वाले हैं ना कविता की, इसमें आपको बताए गए हैं जो एक आज़ाद कोयल है, आज़ाद पंछी है, जो एक जो एक स्वतंत्र कोयल है, और एक बंदी कैदी जो एक मनुष्य जब कैद में होता है उसकी मन स्थिति की तुलना करी है बड़े ही मार्मिक ढंग से। चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी आज की इस वर्कशीट में। बोल रहे हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कि तुम्हें तो हरियाली डाली मिली है, तुम तो हरियाली डाली पे बैठी हो, है ना, चारों तरफ हरियाली है, वहाँ पर बैठी है। किसको बोल रहे हैं? कोयल को। और मुझे क्या मिला? मेरे नसीब में क्या है? मुझे ये चार दीवारी, ये मुझे जेल मिली है, काली कोठड़ी मिली है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कि तू तो पूरे नभ में, पूरे आकाश में विचरित करती है, घूमती है, और मैं तो केवल 10 फुट में ही संसार हो गया। मेरा तो जिंदगी यहीं पे चल रही है कि 10 फुट में इधर से उधर हो जाऊं या उधर हो जाऊं, उससे बड़ी मेरी कोठड़ी की लिमिट सीमाएं नहीं है। तेरे गीत कवावे वाह, रोना भी मुझे गुना। कि तू तो गीत गाती है तो सब लोग कहते हैं वाह वाह कोयल कितना अच्छा गाती है, और अगर मैं रोता भी हूँ तो वो भी मेरे लिए गुनाह है, उसके लिए भी मेरे ऊपर यातनाएं होती हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभोरी। और वो बोल रहे हैं कोयल से, फिर से बोल रही हैं कि देख विषमता कितनी है हम दोनों में, मतलब कितनी असमानताएं हैं। तू एकदम अलग है कोयल, और मैं बिल्कुल अलग हूँ, है ना, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। लेकिन फिर भी कोयल, तू ये बता, तू रणभेरी क्यों बजा रही है? क्यों ये युद्ध का संगीत बजा रही है? क्यों लोगों को उकसाने का काम कर रही है? अब आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं कवि। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। अरे कोयल, मुझे ये तो बताओ कि ये जो तुम हुंकार भर रही हो, ये जो तुम मुझे, जो मेरे अंदर जो आज़ादी के लिए मेरे अंदर जो भावनाओं को प्रबलता दे रही हो, स्ट्रॉन्ग कर रही हो सारी फीलिंग्स को, मेरी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए, अब मुझे ये तो बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं अपने देशवासियों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। और वो आगे बोलते हैं, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अरे कोयल, मुझे ये तो बताओ कि जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, जो गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम चला रहे हैं, उसमें क्या मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं? क्या मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूं? आप ये बताओ, क्या अपने प्राण झोंक दूं अब तुम्हारा संगीत सुनकर? क्या अपने प्राणों को मैं उसके ऊपर अपने देशवासियों के लिए समर्पित कर दूं? ये बोल रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। देखिए, ये स्वतंत्रता सेनानी की स्थिति, ये बंद है काल कोठड़ी में, और ये हैं कोयल काली जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हरी डाली पर बैठती हैं। चलिए अब देखते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया अच्छे से कंटेंट। अब देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स किस तरीके से करने हैं। चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। मेरी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी? तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है?
उपयुक्त पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और वह विचरण करती रहती है, अपने मनचाहे गीत गाती है, जबकि कवि बंदी है, जेल में अंधकार से भरी चार दीवारी में बैठा है और अपनी इच्छा अनुसार वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए और बताइए। तेरे गीत कवावे वाह, रोना भी मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस इस पर रणबेरी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग उसकी वाह वाह करते हैं, जबकि अगर कोई कैदी रोता है तो उसको कोई सुनने वाला तक नहीं होता। कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, और फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है, क्यों बजा रही है, क्यों बता रही है, वो हमें क्यों प्रेरित कर रही है। कोयल इस तरह के रहते में ढंग से गाने क्यों गा रही है, मतलब वो यहाँ पर गाने क्यों गा रही है, बस ये लिखो, कोयल गाने क्यों गा रही है, ये पूछ रहे हैं कौन, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका इन पंक्तियों का अर्थ ये है बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा है। उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जहाँ पे गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। तो बच्चों इसका आंसर ये है, ये पंक्तियाँ मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। इसमें वो बोल रहे हैं कि जो गांधी जी ने चला रखा है स्वतंत्रता संग्राम, क्या मैं उसमें अपने प्राण न्यौछावर कर दूँ। तो ये आपकी तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जो इसका चौथा क्वेश्चन है, ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, कवि, ठीक है। आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, तो कवि देश की आज़ादी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, चाहे उसे कम खाना मिले, जेल में कितनी भी यातनाएं सहनी पड़े, फिर चाहे अपने देश के लिए उसे अपनी जान तक न्यौछावर क्यों ना करनी पड़े, वह अपने देश के लिए यह सब करने को बिल्कुल तैयार है। तो बच्चों ये था आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। और बच्चों अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद अदर्स, ठीक है बच्चों। थैंक यू। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।